Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parvalganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 16, which is stars and the solar system. तो लास्ट वीडियो में हमने आपको अर्सा, कैसियोपिया, ओरियन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग गैलेक्सी पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, many millions of the stars clusters together due to their mutual gravitational pull to form galaxy। कई सैकड़ों जो स्टार्स हैं वह एक क्लस्टर के रूप में, मतलब ग्रुप के रूप में एक साथ पाए जाते हैं, जिनका कारण क्या है? उनके बीच ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो म्यूचुअली काम करता है, जिससे गैलेक्सीज बनते हैं। गैलेक्सीज आर वेरी बिग एंड एवरेज मीडियम साइज गैलेक्सी वुड बी 100 of the thousands of light years across। अगर हम साइज़ की बात करें गैलेक्सी की, तो एवरेज मीडियम जो साइज़ है गैलेक्सी की वह भी 100 of thousands of light years across है। आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज़ मोर देन 100,000 लाइट ईयर इन अ डायमीटर। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वह साइज़ के मामले में, डायमीटर के मामले में 100,000 लाइट ईयर्स ज़्यादा है, से भी ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि लाइट वुड टेक मोर देन 100,000 ईयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन एज ऑफ द गैलेक्सी टू द अपोजिट एज। इसका ये मतलब है कि लाइट जो है वह 100,000 ईयर्स ट्रेवल से भी ज़्यादा समय लेता है। एज मैंशनड गैलेक्सी ऑल्सो कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। Scientists estimate that our sun is one of the 200 billion, that is 200 followed by 9 zeros, stars of Milky Way galaxy. We should remember that these figures are estimates because nobody can count that many stars are measures such large distance with an accuracy। तो गैलेक्सी जो है उसमें वेरी लार्ज नंबर स्टार्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि हमारा सन जो है वो 200 बिलियंस, मतलब कि 200 फॉलोड बाई 90 कह लीजिए, स्टार्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी का बना हुआ है। इसके अलावा हमें ये भी याद करना चाहिए कि ये जो फिगर्स हैं इनमें आप कैन काउंट दैट नोबडी कैन काउंट, इसे कोई काउंट नहीं कर सकता कि इसमें कितने स्टार्स होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम पे। द सन इज एन एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट ऑर्बिट द सन। सन और हर चीज़ जो है वह चारों तरफ घूमती है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे प्लैनेट्स और उनके मून हो गए, कॉमेट हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, और भी अदर स्पेस में ऑब्जेक्ट पाए जाने वाले, ये सभी क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। इट इज़ believed that the sun, the earth and the other planets of the solar system were formed at the age galaxy called Milky Way galaxy about 5,000 million years ago। सभी ऑब्जेक्ट जो आप सोलर सिस्टम में देख रहे हैं वे सभी सन के चारों तरफ ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन, अर्थ और अदर प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं वे गैलेक्सी के एज पे पाए जाते हैं, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, जो कि 5,000 मिलियन साल पुराना है। इन व्यू ऑफ मेनी रिसेंट डिस्कवरीज एंड आवर changing understanding of planetary systems, scientists have felt it necessary to create new definition for planets and other bodies in the solar system. The object of the solar system, except satellites, are placed in three distinct categories: planets, dwarf planets and small solar system body। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कई ऐसे डिस्कवरीज हुए हैं जहाँ पे हम लोग प्लानिटरी सिस्टम के बदलने का जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो महसूस करते हैं। इसलिए प्लैनेट के न्यू डेफिनेशंस
और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं उनकी भी नई डेफिनेशन बनाई गई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट सैटेलाइट, मतलब सोलर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें सैटेलाइट को छोड़कर सभी जो हैं एक कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट और स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट पाए जाते हैं, जैसा कि आप 16.2 फिगर में देख रहे हैं और उनका नाम भी सब पे लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन से इस तरह से हैं। तो सन के जो बिल्कुल करीब है वो क्या है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में सबसे जो दूर है वो है नेपच्यून। प्लूटो एंड सिरस आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो और सिरस को ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर रखा गया है। मोर ड्वार्फ प्लैनेट में बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो इस कैटेगरी में फ्यूचर में रखे जाएंगे। एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड अदर स्मॉल बॉडीज़ आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। और इसके अलावा एस्टेरॉयड, कॉमेट और भी छोटे छोटे जो बॉडीज़ हैं वे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ के कैटेगरी में पाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे सन की। द सन इज़ अ मीडियम साइज ऑफ स्टार। इट इज़ a huge ball of gases mainly composed of hydrogen. There is a massive nuclear reactions taking place in the sun, converting the hydrogen gas into helium gas. This reaction gives us huge amount of light, heat and other form of energy. The diameter of the sun is about 1.4 million kilometers. It is so big that it could hold more than millions planets of the size of the earth. There are much bigger stars than the sun in the universe. One of the biggest stars that we know of is Betelgeuse. सन जो है मीडियम साइज स्टार है। यह विशालकाय बॉल का बना हुआ है। इनमें गैसेस पाए जाते हैं। गैसों में मेनली हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदल जाता है। यहाँ पे इस रिएक्शन से के फलस्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, हीट और भी एनर्जी के कई फॉर्म्स निकलते हैं। सन का जो डायमीटर है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि यह मिलियंस ऑफ प्लैनेट जो भी हैं साइज ऑफ द अर्थ, ये सब से भी बड़ा है ये। सन ज़्यादा बड़े होने के कारण देयर आर मच बिगर स्टार्स। यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स भी सन से भी बड़े होते हैं यूनिवर्स में। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट वी नो इज़ बेटलजियोस। एक बिगेस्ट स्टार का नाम जो कि सन से भी बड़ा होता है जिसका नाम है बेटलजियस। अब हम बात करेंगे प्लैनेट की। इन अर्ली टाइम पीपल स्टडीड द नाइट स्काई by observing the object with the naked eye, and then through telescope in the night sky planets appear as bright specks of light much like stars. They don't twinkle. While the stars show no visible change in their position in the sky, the planets seems to move or wander with respect to the stars. Hence they were named planets, which means wanderers in Greek. पहले के समय में लोग नाइट स्काई में ढेर सारे ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखते थे। कुछ लोग टेलीस्कोप के थ्रू भी नाइट स्काई में प्लैनेट को देखने पर वे बहुत चमकीले लगते थे और वह देखने में स्टार दिखाई देते थे, लेकिन वे टिमटिमाते नहीं थे। जबकि स्टार्स जो हैं
वह सन में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। प्लैनेट्स जो है वो देखने में मूविंग होता है और स्टार के रिस्पेक्ट में वह वांडरर भी होता है। अतः वे प्लैनेट, जिसका मतलब ग्रीक में वांडरर्स कहलाता है। वांडरर को प्लैनेट को ग्रीक में वांडरर्स कहते हैं। अनलाइक स्टार, प्लैनेट डू नॉट emit light of their own. They appear bright light like star in the night sky because they reflect light from the sun like moon does. They are also closer to us than the stars, and therefore the light coming to us from the planet is brighter and they appear larger. They are generally bigger blobs of light. Hence planets do not appear to twinkle. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn are quite bright and can be seen with the naked eye. अगर हम स्टार्स को छोड़ दें तो प्लैनेट जो हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वे देखने में ब्राइट लगते हैं स्टार की तरह रात में, क्योंकि जो सन की लाइट है, सन से जो लाइट निकलती है वह प्लैनेट पर पड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वह हमें ब्राइट दिखाई देती है, जैसे कि मून दिखता है। चूँकि ये जो हैं प्लैनेट जो हैं वो सन के करीब होते हैं स्टार्स के कंपैरेटिवली, इसीलिए जब इन पे लाइट पड़ती है तो यह देखने में ब्राइटर लगते हैं और बड़े भी लगते हैं। अतः प्लैनेट जो हैं वे टिमटिमाते नहीं हैं, जैसे कि मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न्स, ये सभी क्या हैं? ब्राइट प्लैनेट हैं एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई, और आप इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसके अलावा द अदर प्लैनेट्स नेमली यूरेनस, नेपच्यून आर वेरी फेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप. Uranus can sometime be seen with the naked eye. Mercury, Venus, Earth and Mars are called inner planet because they are much closer to the sun as compared to the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, which are called the outer planet. तो अदर प्लैनेट में हम यूरेनस और नेपच्यून की बात करेंगे। ये देखने में बहुत हल्के दिखाई देते हैं, जिसे हम टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं। यूरेनस जो है, यूरेनस को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सन के बहुत क्लोज होता है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के, जिसे हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस इनर प्लैनेट में, दे आर क्लोजर टू द सन एज़ कम्पेयर टू द आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट के कंपैरेटिवली ये सन से करीब होने के कारण ये क्या दिखाते हैं? ब्राइट दिखते हैं। आउटर प्लैनेट में दे आर मच फादर अवे फ्रॉम द सन एज़ कम्पेयर टू द इनर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो इनर प्लैनेट्स की तुलना में काफ़ी दूर होते हैं सन से। इनर प्लैनेट दे आर स्मॉलर इन साइज़, इनर प्लैनेट की साइज़ छोटी होती है, जबकि आउटर प्लैनेट की साइज़ बड़ी होती है। इनर प्लैनेट्स देखने में डेंस, मोस्टली मेड ऑफ रॉक, जबकि आउटर प्लैनेट जो होते हैं वे बहुत ही लाइट और ये ज़्यादातर गैसों के बने होते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज प्लैनेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की। दिस प्लैनेट इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल टू अस एट इज वेरी क्लोज टू द सन एंड इज जनरली हिडन इन द सन्स ग्लेयर. However, it can be seen as bright spot of light during sunrise and sunset at a particular time of the years. Mercury can be seen just before sunrise in the month of September and October and just after sunset in March and April. Mercury has no satellite. It is the smallest planet in our solar system. Mercury जो है वे हम लोगों को हमेशा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सन के बहुत करीब है। यह
सन के लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये धुंधला दिखाई देता है, फिर भी ये आसमान में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में दिख जाता है। किस दौरान? सनराइज़ और सनसेट के दौरान, जब सन उगता है या डूबता है उस दौरान ये एक आसमान में ब्राइट स्पॉट लाइट के रूप में दिखाई देता है। इसका भी एक समय होता है। मरकरी को हम लोग सनराइज़ के जस्ट पहले देखते हैं। किस मंथ में? सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। और सनसेट के बाद में अगर हमें देखना है तो मार्च और अप्रैल में देखते हैं। मरकरी के कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कहा गया है। वेनस की बात करेंगे अब। दिस प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून सिंस इट इज क्लोज टू द सन लाइक मरकरी वेनस टू कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड just after sunset. Venus rotates very slowly on its axis. In fact, it takes 243 Earth days to rotate once on its axis, while it orbits the Sun in 225 Earth days. When Venus overtakes the Earth around the Sun, it switches from being visible before sunrise to being visible after sunset, or vice versa. Venus is the commonly referred to as sometime along with Mercury as both of मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे वेनस की। वेनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में मून के बाद। चूँकि यह सन से क्लोज होता है मरकरी की तरह, इसलिए वेनस भी सनराइज से पहले दिखाई देता है और सनसेट के बाद दिखाई देता है। वेनस जो है बहुत अपने एक्सिस पे बहुत धीरे धीरे मूव करता है। यह करीब 243 अर्थ डेज लेता है एक बार एक्सिस पर रोटेट करने के लिए। 243 दिन का समय लेता है। इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है। वहीं ऑर्बिट जो है, सन की जो ऑर्बिट है वो 225 अर्थ डेज में कंप्लीट होता है। जब वेनस अर्थ को ओवरटेक करता है अराउंड द सन के चारों तरफ, ये क्या होता है? देखने में सनराइज से पहले दिखाई देता है, टू बीइंग विजिबल आफ्टर सनसेट, और सनराइज से पहले और सनराइज के सनसेट से बाद ये हमें दिखाई देता है। वेनस जो है ये मरकरी की तरह ही होता है। इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से भी जानते हैं, क्योंकि ये सनराइज से पहले और सनसेट के बाद दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वेनस जो है मरकरी की तरह ही, इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं। ये भी रोटेट करता है कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट, विच इज़ अपोजिट टू द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट। अब हम बात करेंगे अर्थ की। दिस इज़ द प्लैनेट दैट वी लीव ऑन इट। It has one natural satellite, the moon. मून इसका नेचुरल सैटेलाइट है और जिस प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं। द अर्थ टेक 365.256 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। पृथ्वी जो है 365.256 डेज सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लेता है, विच इज़ ऑन वन अर्थ ईयर, जिसे हम वन अर्थ ईयर भी कहते हैं। वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दैट इट ऑल्सो रोटेट अबाउट एन एक्सिस इन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न एंड साउथ पोल। It takes 24 hours to complete one rotation. The axis of rotation of Earth is tilted to the plane of its orbit. This is primarily responsible for the changes in the season on the Earth. A thin layer of gases is called atmospheric envelope. The Earth, 99% of the Earth atmosphere is made up of nitrogen and oxygen, and the remaining 1% contain other gases such as argon, carbon dioxide and water vapor. तो इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वह अपने एक्सिस पे भी
रोटेट करता है। इसमें अलावा इस पर जो है इमेजिनरी लाइंस भी बनी होती हैं, जिसे नॉर्थ और साउथ पोल भी कहते हैं। ये एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करता है। इसी रोटेशन के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ क्या है, पोल्स पे टिल्टेड है होने के कारण यहाँ पे सीज़न जो हैं हमेशा बदलते रहते हैं। इस पे जो है थिन लेयर भी पाई जाती हैं गैसों की, जिसे हम एटमॉस्फेरिक इन्वेलप कहते हैं। 99% अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं, और बचा 1% में अदर गैसेस जैसे कि ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।